एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, विल हैव और वुड हैव। ठीक है, 4 पॉइंट्स की हेल्प से क्लियर करूँगा। एक सेंटेंस अगर होता है वह कॉलेज पहुँच चुका होगा, मैं यहाँ विल हैव भी लगा सकता हूँ, वुड हैव भी लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ वो चीज़ क्लियर होगी। तो 4 पॉइंट्स क्या हैं मेरे, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, ये होंगे। इनको विल हैव और वुड हैव की सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, विल हैव और वुड हैव किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, 2 पॉइंट ये होंगे। और 2 पॉइंट्स में मैं विल हैव और वुड हैव का एक और अलग यूज़ बताऊंगा पोजेशन में जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारे सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। तो जब भी कोई परफेक्ट सेंटेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चुका है, चुका था या चुका होगा, तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा परफेक्ट सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। जो हमारा मेन वर्ड है यहाँ पे वो हम लगाएंगे विल हैव। तो विल हैव लगेगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। रूल्स यही रहेंगे, रूल्स आप कहीं लिख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रूल्स यही रहेंगे। तो एक सिंपल सेंटेंस अगर मैं लेता हूँ, वह कॉलेज पहुँच चुका होगा, मैं यहाँ पे विल हैव की हेल्प से बताता हूँ कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, प्रेजेंट में बैठा हुआ फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि वह कॉलेज पहुँच चुका होगा। चाहे मैं आधे घंटे बाद की सोच रहा हूँ या 10 मिनट बाद की या फिर 1 घंटे बाद की। ठीक है, वह कॉलेज पहुँच चुका होगा। तो ही विल हैव रीच्ड कॉलेज, ही विल हैव रीच्ड कॉलेज, वह कॉलेज पहुँच चुका होगा। क्वेश्चन का अगर सेंटेंस लेते हैं फिर नेगेटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं अगला, वह कॉलेज नहीं पहुँच चुका होगा। मैं बोल रहा हूँ कि वह कॉलेज पहुँच चुका होगा, कोई और बोलता है कि नहीं वह कॉलेज नहीं पहुँच चुका होगा, या फिर वह कॉलेज नहीं पहुँचा होगा, फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड कॉलेज। विल नॉट को मैं मर्ज करके वॉन्ट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ही विल नॉट हैव रीच्ड कॉलेज, थर्ड फॉर्म लगेगी रीच की। क्या वह कॉलेज पहुँच चुका होगा, क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या वह कॉलेज पहुँच चुका होगा। विल, जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मेरा मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। मेन वर्ड क्या है, विल हैव। तो विल ही हैव रीच्ड कॉलेज, क्या वह कॉलेज पहुँच चुका होगा, विल ही हैव रीच्ड कॉलेज। ठीक है, 4th सेंटेंस में आपका लेता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा कि कब, कैसे, कहाँ, क्यों। वह कॉलेज कब पहुंच चुका होगा, फ्यूचर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि वह कब पहुंच चुका होगा कॉलेज। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आएगा तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन। व्हेन, फिर तुरंत आएगा हमारा मेन वर्ड, व्हेन विल ही हैव रीच्ड कॉलेज। ठीक है, आप रूल्स देखते रहिएगा, रूल्स के साथ साथ सेंटेंसेस बनाइएगा तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। व्हेन विल ही हैव रीच्ड कॉलेज, वह कब पहुंच चुका होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है मेरा वुड का। वुड कहाँ यूज़ होता है, चुका होगा या होगा, ये होगी वाली फॉर्म में। वुड कहाँ यूज़ होता है, वुड तब यूज़ होता है जब मैं प्रेजेंट में बैठा हुआ, प्रेजेंट में ही एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा हो चुका होगा। जैसे क्रिकेट चल रहा है, अब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सचिन की बैटिंग हो चुकी होगी। ठीक है, सचिन खेल चुका होगा, ये एक अंदाज़ा है। चुका होगा यहाँ पे भी आया, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, ये तो मैं प्रेजेंट के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा हो चुका होगा। मैं इस रूम में बैठा हूँ और मैं दूसरे रूम में मेरा भाई है, कोई भी है, मैं ये बोल रहा हूँ अपने आप से या फिर किसी और से भी, वह खाना खा चुका होगा। तो ये मैं फ्यूचर के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अभी प्रेजेंट के लिए ही एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो जहाँ पे भी मैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट की सिचुएशन पे ही एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तब मेरे पास चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी वाली फॉर्म आती है। उसने खाना खा लिया होगा, वह खाना खा चुका होगा, तो मैं यूज़ करूँगा वुड हैव। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो मैं कहीं और किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी और कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे वुड हैव का यूज़ कर सकता हूँ। ही वुड हैव, थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ही वुड हैव ईटन द फूड, उसने खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। मैं फ्यूचर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अभी मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ही वुड हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुका होगा। ही वुड नॉट हैव प्लेड, ही वुड नॉट हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुका होगा।
क्या वह खेल चुका होगा, क्या वह खेल चुका होगा? तो हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। वुड सबसे पहले आ जाएगा, वुड ही हैव प्लेड, वुड ही हैव प्लेड, ठीक है। तो वुड हैव का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, ही वुड हैव, शी वुड हैव, ठीक है। तो वुड हैव का यूज़ प्रेजेंट में एक अंदाज़ा लगाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट, क्लियर। तीसरा पॉइंट है हमारा, विल हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब फ्यूचर में मैं किसी चीज़ की पोजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पोजेशन का मतलब है कि हक जताना, मेरे पास वो चीज़ होगी, मैं उसको ओन करूँगा, मैं उसका मालिक होऊंगा, इस तरीके से। जैसे मैं बोलूँ कि 2 साल के बाद की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी होगी, ठीक। तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पर हक दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये होगा। सो आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी होगी, क्या मेरे पास गाड़ी होगी, विल आई हैव अ कार, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे विल हैव का यूज़ मैंने किया है एक पोजेशन दिखाने के लिए, कि किसी चीज़ का हक दिखाने के लिए। सेम वुड हैव का होगा, ये मेरा चौथा पॉइंट है। मैं प्रेजेंट में बैठा हुआ अंदाज़ा लगा रहा हूँ किसी चीज़ पे हक की, कि उसके पास ये होगा, उसके पास ये नहीं होगा, मेरे पास ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा पेन उसके पास होगा, मेरा पेन उसके पास होगा, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रेजेंट में एक ओन करने की, एक पोजेशन की बात कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मेरा पेन उसके पास होगा। ही वुड हैव माई पेन, ही वुड हैव माई पेन, मेरा पेन उसके पास होगा। ही वुड हैव माई पेन, मेरा पेन उसके पास नहीं होगा। ही वुड नॉट हैव माई पेन, क्या मेरा पेन उसके पास होगा। वुड ही हैव माई पेन, क्या मेरा पेन उसके पास नहीं होगा। मेरा पेन उसके पास क्यों नहीं होगा, मेरा पेन उसके पास क्यों नहीं होगा। वाई वुड ही नॉट हैव माई पेन, ठीक है। तो रूल्स भी आप देखिएगा कि जब सिंपल सेंटेंस तो सिंपल यूज़ होगा, नॉट अगर आ जाए तो विल हैव या वुड हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो तो विल और हैव अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नेगेटिव में भी हैव सबसे एंड में आएगा, विल पहले आएगा, ठीक। तो इन रूल्स को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये थे मेरे चारों पॉइंट्स। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो। अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।